ईरान में अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बन रहे जबरदस्त माहौल और पूरे देश में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के समर्थन में खुलकर उतरे लोगों ने कई इशारे दिए हैं। जी हां, ईरान में इस जनसैलाब की मंशा को समझने के लिए वहां से आ रहे वीडियो को समझने और मौजूद एक्सपर्ट से हमने विस्तार से बात की तो बहुत सी बातें डिकोड होती हैं। ईरान के लोगों का जज्बा बता रहा है कि उन्हें ये पता है या इस बात का एहसास है कि एक जंग तो होने वाली है। ईरान में फौजी, अफसर, लीडर और आवाम सभी ये मानकर चल रहे हैं कि एक जबरदस्त युद्ध होगा। आज हो, कल हो या कुछ वक्त बाद, लेकिन ईरान पर हमला होगा। जनता का मिजाज भी बता रहा है कि वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं और इसके लिए हर स्तर पर तैयारी भी दिख रही है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पिछले बार यानी जून 2025 में ईरान पर जब इसराइल का सरप्राइज अटैक हुआ था तो वो ईरान के लोगों के लिए भी एक बड़ा झटका था। उन्होंने उस वक्त सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। उस समय ईरान एक युद्ध अभ्यास करने वाला था, लेकिन वो ये करता इससे पहले ही 13 जून 2025 को इसराइल का हमला हो गया। यही वजह रही कि उस टाइम उसकी फोर्स और IRGC के टॉप अफसर एक साथ मारे गए थे, क्योंकि वो वॉर प्रैक्टिस की तैयारी के लिए मीटिंग कर रहे थे। लेकिन ईरान में मौजूद एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं है। सभी लोग हर स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि जंग होगी तो उसे कैसे लड़ना है। इतना ही नहीं, ईरान में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे लोग खुद कह रहे हैं कि ईरान ऐसा हमला करे अमेरिका और इसराइल पर कि उसका विल पावर खत्म हो जाए। वो बार बार ये नारे लगा रहे हैं कि हम इमाम खामनेई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए वो नारा लगाते हैं कि हम कूफा वाले नहीं हैं जो अली को अकेला छोड़ दें। ईरान में रह रहे सबील मीडिया हिंदी सर्विस के हेड जमीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि अमेरिका में मार खाने की ताकत नहीं है, यानी नुकसान बर्दाश्त करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ईरान इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया है। जनता का भी यही कहना है कि अब आर पार हो ही जाए। यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में ईरान में हुए महंगाई विरोधी प्रदर्शनों को अमेरिका समर्थकों और जेन जी का विरोध प्रदर्शन बताया गया था। असल में वही जनरेशन यानी वही जेन जी बहुत बड़े पैमाने पर इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ उतर कर अब चाह रही है कि एक बार अमेरिका इसराइल को ईरान की ताकत का एहसास करा ही दिया जाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब तक ये होता रहा कि ईरान ने जब भी रिटेलिएशन किया तो उसका पलटवार अमेरिकी माल को नुकसान पहुंचाता रहा, लेकिन इस बार ईरान की तैयारी बताती है कि ईरान का हमला मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजियों को यानी अमेरिकी जान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ट्रंप के लिए बना घरेलू समर्थन भी प्रभावित होगा और ईरान इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जून 2025 में 12 रोजा जंग के बाद पासदारान इस्लाम और फौज में जो नए कमांडर बने हैं उनके अंदर भी एक अलग ही जोश है और वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ईरान का यूथ, ईरान का जेन जी चाह रहा है। अमेरिका के खिलाफ ईरान में 86 साल के आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को मिले अपार जन समर्थन और जन भावनाओं ने भविष्य का खाका खींच दिया है, जो ये दिखा रहा है कि ईरान एक अलग ही मोड में चला गया है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत के बाद सिर्फ इतना ही कहा कि कुछ भी निश्चित नहीं हुआ, सिवाय इसके कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी, ये देखने के लिए कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं। यदि ऐसा हो सकता है तो मैं नेतन्याहू को बता दूंगा, यदि ऐसा नहीं हो सका तो हमें बस देखना होगा कि परिणाम क्या होगा। ईरान में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। कहा जा रहा है कि ये लोग आयतुल्ला सैयद अली खामनेई की ताकत हैं। आज ईरान में 22 बहमन मनाया जा रहा है। ये वहाँ की 1979 में हुई इस्लामिक क्रांति की सालगिरह है। इस वक्त ईरान के 31 राज्यों में सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग ही लोग हैं
ये वो लोग हैं जो ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का इजहार कर रहे हैं। ये वीडियो ईरान की न्यूज़ एजेंसियों और टेलीविज़न चैनल्स के जरिए जारी किए गए हैं, जिनमें स्पिरिचुअल सिटी मशहद में बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं और वो नारे लगा रहे हैं, माँ अहले कूफे निस्तीन के अली तन्हा बेमानद, जिसके मायने हैं कि हम कूफा वाले नहीं हैं जो मौला अली को तन्हा छोड़ देंगे। इस ज़माने में हम डटे रहेंगे मैदान में अपने रहबर के लिए। ये वीडियो है काज़वीन शहर का। भारी बारिश के बावजूद लोग अपने रहबर के समर्थन में छाते लेकर बाहर निकल आए हैं। इतना ही नहीं, ईरान के मेट्रो स्टेशनों में महिलाएं और पुरुष, साथ ही नौजवान बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। ईरान के झंडे हाथ में लिए पुरजोश अंदाज में नारेबाजी हो रही है। और तो और ट्रेनों में, पुलों में, अंडरपास पर, सड़कों पर लोगों का भारी जमावड़ा है और हर तरफ इस्लामिक इनकलाब के समर्थक नजर आते हैं। कहा जा रहा है कि दिन के आगाज के साथ ये तो अभी शुरुआत है, शाम तक ईरान की सड़कें पट जाएंगी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका समर्थित लॉबी ने ईरान के लोगों से इस मौके पर सड़कों पर न आने की अपील की थी, लेकिन जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है वो अपने आप में आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के उस दावे को मजबूत करता है कि उनकी असली ताकत ईरान की आवाम है। 22 बहमन इस बार बेहद ख़ास इसलिए है क्योंकि साल 2026 की शुरुआत में ही ईरान में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिन्हें पश्चिम की तरफ से ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन की सत्ता के खिलाफ बताया गया और इन प्रदर्शनकारियों के लिए अपना समर्थन जताया गया था। इतना ही नहीं, प्रदर्शनों के बहाने से अमेरिका ने ईरान पर हमले की धमकी दी थी। न सिर्फ धमकी दी बल्कि उनका जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन ईरान के करीब आकर खड़ा हो गया और दोनों तरफ से एक दूसरे को ललकारा जाने लगा। वहीं ईरानी सशस्त्र सेनाओं के चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मोसावी ने कहा है कि लोगों का हुजूम बता रहा है कि लोग अपने ईमान से दुश्मन को मायूस कर देंगे। अब देखना होगा कि ईरान में लोगों के इस प्रदर्शन को देखकर क्या अमेरिका और इसराइल खामोश रह जाते हैं या फिर ये कोई बड़ी जंग की चुनौती है। ईरान की रेंज में आ गए हैं अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस। जी हाँ, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान की खुर्रम शहर और सिज्जील की जद में अब पूरी तरह से है मिडिल ईस्ट के अमेरिकी एयरबेस। 3000 से 4000 किलोमीटर तक हिट करने वाली ये मिसाइलें तबाही का सामान बनेंगी अमेरिकी बेस के लिए। मिडिल ईस्ट स्पेक्टर की एक खबर के मुताबिक अभी ईरान ने अपनी SRBM मिसाइलों फतेह और जुल्फिकार की मारक सलाहियत का ठीक से खुलासा भी नहीं किया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मिसाइल तो कहर ही बरपा देंगी।